दोस्तों हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में पढ़ रहे हैं कि किसी डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रूव किया जाएगा। तो जब जब डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो आप लोगों के माइंड में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी कैसे प्रूव किया जाएगा ये भी हमको जानना पड़ेगा। मैं आज आपको समझाने वाला हूं सेक्शन 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और यही सेक्शन पहले 67 कैपिटल ए हुआ करती थी। इससे पहले सेक्शन 67 जो थी वो हमने सेक्शन 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में पढ़ ली। और देखिए दोनों सेक्शन बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिंपल मात्र सा इतना सा डिफरेंस है कि सेक्शन 65 में जो डॉक्यूमेंट था वो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट था, वो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट था, लेकिन सेक्शन 66 में यही इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। लेकिन ध्यान देना सेक्शन 65 में सिग्नेचर और हैंडराइटिंग थे, लेकिन सेक्शन 66 में केवल और केवल सिग्नेचर है। और जब हार्ड पेपर की बात आती है तो उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो सिग्नेचर भी हार्ड होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात आती है तो उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं। तो सेक्शन 65 में तो ये प्रूव करना था कि जिस पर्सन के ऊपर आरोप है कि ये इस व्यक्ति ने सिग्नेचर किए हैं, तो जब तक ये प्रूव नहीं कर दिया जाएगा कि हाँ इसी व्यक्ति के सिग्नेचर हैं, इसी व्यक्ति ने ये सिग्नेचर किए हुए हैं, तब तक उस डॉक्यूमेंट को उसके अगेंस्ट नहीं पढ़ा जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मामले में भी जब तक आप ये प्रूव नहीं कर देंगे कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये इसी पर्सन का है, तो जी जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहीं एफिक्स होगा, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाया गया है और ये आरोप है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर्टिकुलर पर्सन का है, ये आरोप है, तो प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये इसी पर्सन का है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो लैंग्वेज देख लीजिए, हेडिंग देखते हैं पहले, प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में प्रूफ देती है, तो हेडिंग से भी आपको याद होना चाहिए। अगर सिंपल इतना सा ही एग्जाम में आ जाए कि प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहां पर बताए गए, तो सेक्शन 66 आपका आंसर होना चाहिए। देखिए इसके ओपनिंग सेंटेंस थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ओपनिंग सेंटेंस कहते हैं एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इट मींस ये सेक्शन 66 का एक्सेप्शन है, और ये कह दिया है कि सेक्शन 66 इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। तो अब आपको ये पता भी होना चाहिए कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता क्या है, थोड़ी देर में बताऊंगा, बट आप समझ लीजिए ये तो हो गया एक्सेप्शन। इस पर तो सेक्शन 66 एप्लीकेबल है नहीं, तो किस पर एप्लीकेबल है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच आर नॉट सिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड नहीं है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स पर एप्लीकेबल है, उनको छोड़ दें। तो कंडीशंस शुरू होती है इफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज alleged टू हैव बीन affixed टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स किया गया है, लगाया गया है। अगर मान लो कोर्ट के सामने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो है, लेकिन उस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स नहीं हुआ, तो क्या सेक्शन 66 एप्लीकेबल होगी? नहीं होगी। ट्विन कंडीशंस हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो प्लस उस पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स किया गया हो, then the fact that such electronic signature is the electronic signature of the subscriber must be proved। ये हर हालत में प्रूव करना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा हुआ है ये इसी सब्सक्राइबर का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। यहां पर यह प्रूव नहीं करना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसी ने किया है, यहां पर सिंपल ये प्रूव करना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। डिजिटल सिक्योर डिग्री डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो सबसेक्शन 2 और उसकी क्लॉज पी आप देखिए, वहां पर डिजिटल सिग्नेचर की बात आपको मिलेगी।
तो जो डिजिटल सिग्नेचर वहां पर बताया जा रहा है वही यहां पर सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को आप इसमें देखती हैं दो की होती है, एक होती है प्राइवेट की, एक होती है पब्लिक की। प्राइवेट की डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करती है और पब्लिक की इस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करती है। आपने यहां पर जब कोई कंपनी सेक्रेटरी जब कोई अपना डॉक्यूमेंट फाइल करता है एमसीए की वेबसाइट पर, सपोज वो कोई बैलेंस शीट फाइल कर रहा है, तो डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किए जाते हैं। तो डायरेक्टर ने जो अपने सिग्नेचर अप्लाई किए तो उसके पास कौन सी की है, ये प्राइवेट की है। इसने जैसे ही वो प्राइवेट की अप्लाई की तो डिजिटल सिग्नेचर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब एमसीए के पास पब्लिक की है, जब वो पब्लिक की लगाएगा और वो सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा तो इट मींस माना जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जहां से चला और जहां तक पहुंचा है इस बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो सिक्योर्ड के मामले में, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के मामले में एक प्राइवेट की, एक पब्लिक की, और ये दोनों जब एक क्रिएट करता है डिजिटल सिग्नेचर को, दूसरा वेरीफाई कर देता है। इस दोनों की जब मिलती हैं तो इस सिस्टम को बोला जाता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। नाम याद रखो, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। तो ये वाला सिग्नेचर जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम वाला, वो सिग्नेचर नहीं है यहां पर, क्योंकि वो तो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। तो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। एक एग्जांपल, जैसे कि कहीं आप जाते हैं ऑफिस में, आपकी अटेंडेंस लगती है थंब इंप्रेशन से, तो जो आपने थंब इंप्रेशन लगाया ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, लेकिन ये बायोमेट्रिक है। आपको बायोमेट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, इस तरीके के काफी वर्ड देखने को मिलेंगे। बायोमेट्रिक का मतलब कि जितनी भी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आपकी बॉडी में है उनको जब आप यूज करेंगे और कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज करेंगे, इन आइडेंटिफिकेशंस को यूज करके जो आपकी बॉडी के अंदर हैं, उनको कहा जाता है बायोमेट्रिक। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। तो जो हमने थंब इंप्रेशन हम यूज करते हैं, फिंगर इंप्रेशन यूज करते हैं, अपने फोन को लॉक करने के लिए फिंगर इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन यूज करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, बट बायोमेट्रिक है। हम फेस रिकॉग्निशन होता है हमारा, आईफोन फेस रिकॉग्निशन से खुल जाता है और बहुत सारे फोन हैं, तो वो जो फेस रिकॉग्निशन है ये बायोमेट्रिक है। रेटिना को लेता है, अगर कहीं रेटिना से कोई सिस्टम खुलता है, बंद होता है, तो वो बायोमेट्रिक है, वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। दूसरा, आपने सिग्नेचर हार्ड कॉपी पे अपने सिग्नेचर किए पेन से, उसका आपने फोटोग्राफ खींचा और कहीं अटैच कर दिया। कोई फॉर्म भरते हो तो आप देखा नहीं, आपने फोटो खींच के अपने सिग्नेचर का फिर अटैच कर देते हैं आप उसमें, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अटैच किया है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जब डिफरेंस की बात आए तो मैं डिफरेंस नहीं बल्कि ये कहूंगा, मेरे विचार से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक बड़ा सर्कल है और डिजिटल सिग्नेचर इसके अंदर छोटा सर्कल है। अभी मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, बाकी अभी मैं इस पर डिटेल रिसर्च करने में लगा हुआ हूं। जैसे ही वो मेरी रिसर्च पूरी होगी तो आपको इस पर डिटेल लेक्चर दूंगा और डिटेल रिसर्च करके दूंगा मैं आपको। तो यहां पर समझने वाली बात है कि सब्सक्राइबर कौन था, तो जिसने अपना थंब इंप्रेशन लगाया, जिसने अपना फोटो खींच के उसका सिग्नेचर का और देन फॉर्म भरा है, वो सब्सक्राइबर कहलाएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा? नहीं किया तो अभी करिए। अब आप कौन बन गए? सब्सक्राइबर बन गए। अब यहां पर जो सब्सक्राइब का बटन था, वो सब्सक्राइब का बटन अगर टच करना, ये मान लिया जाएगा कि आपने इस पेज पर, YouTube वाले मेरे चैनल पेज पर आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दिए। तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो फोटो खींचकर, सिग्नेचर का फोटो खींचकर फॉर्म भरा गया है, इस पर तो ये पहली कंडीशन पूरी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर था और वो किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर फिक्स हुआ है, फॉर्म पर फिक्स किया गया है इलेक्ट्रॉनिक पे। अगर इस डॉक्यूमेंट को किसी पर्सन के अगेंस्ट पढ़ना है तो ये प्रूव करना पड़ेगा
कि जिस पर्सन के अगेंस्ट आप इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पढ़ना चाहते हैं, यहां जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये उसी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ये प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी, बहुत सारा प्रोसेस होगा, वो प्रोसीजर अलग है, बट हम यहाँ पर इतना कहते हैं कि वो मस्ट बी प्रूव्ड कि ये सब्सक्राइबर का ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। इतनी सी बात है सेक्शन 66 में, इसको यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। कल फिर मिलते हैं सेक्शन 67 भारतीय साक्षरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।